नमस्कार और कीवर्ड रिसर्च पर हमारे इस सेशन में स्वागत है। देखिए, इसे कोई टेक्निकल काम मत समझिएगा। ये तो असल में डिजिटल दुनिया का नक्शा बनाने की एक कला है। एक ऐसा मैप जो सीधे सफलता की ओर ले जाता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का नक्शा, फिर यूजर के इरादे को समझेंगे। उसके बाद सफलता के कुछ जरूरी मैट्रिक्स पर नजर डालेंगे। फिर आती हैं एडवांस्ड कीवर्ड रणनीतियां और आखिर में टूल्स और कुछ फाइनल टचअप्स। ये 5 कदम हमें एक जबरदस्त नक्शा बनाने में मदद करेंगे जो सही लोगों को हमारी वेबसाइट या प्रोडक्ट तक खींच लाएगा। तो तैयार हैं अपना डिजिटल मैप बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग का नक्शा, मतलब डिजिटल दुनिया में अपनी राह खोजना। चलिए इसी से शुरू करते हैं। यहाँ हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो ऑनलाइन दुनिया में होती है, और वो है अनदेखा रह जाना। ये सवाल काफी गहरा है ना? अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन तो है पर उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करता है? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जवाब है कीवर्ड रिसर्च। सोचिए, अगर लोग हमें ढूंढ ही नहीं पा रहे तो हमारे ऑनलाइन होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कीवर्ड रिसर्च। सीधी सी बात है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि लोग सर्च इंजिन्स में क्या शब्द, क्या फ्रेजेस डालकर जानकारी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। इसी से हमें पता चलता है कि लोग क्या खोज रहे हैं, ताकि हम सही समय पर उनके सामने आ सकें। ये असल में उस नक्शे की नींव है जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, यूजर के इरादे को समझना, मतलब सर्च के पीछे का क्यों जानना। ये नक्शा बनाने का सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम है। हमें ये समझना होगा कि हमारा यात्री यानी यूजर जाना कहाँ चाहता है, उसका मकसद क्या है। जरा इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि हर सर्च के पीछे एक इरादा होता है। जैसे कुछ लोग बस जानकारी चाहते हैं, हाउ टू टाई अ टाई, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल इंटेंट। कुछ लोग किसी खास जगह जाना चाहते हैं, जैसे दी एक्सप्लेनर शो, ये हुआ नेविगेशनल। फिर आते हैं वो लोग जो खरीदने से पहले रिसर्च कर रहे हैं, बेस्ट रनिंग शूज 2026, ये है कमर्शियल इंटेंट। और आखिर में वो लोग जो सीधे सीधे खरीदने के लिए तैयार हैं, बाय एयर जॉर्डन 1, ये है ट्रांजैक्शनल। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई क्या खोज रहा है इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वो क्यों खोज रहा है। अच्छा, तो अब हम यूजर का क्यों समझ चुके हैं, तो अगला कदम क्या है? अब हमें डिजिटल जमीन को मापना है, यानी कि उस इलाके का नक्शा तैयार करना है। और इसके लिए हम 3 बहुत जरूरी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हैं कीवर्ड वैल्यू के 3 पिलर्स। पहला, रेलेवेंस, यानी कीवर्ड हमारे कंटेंट से कितना मिलता जुलता है। दूसरा, सर्च वॉल्यूम, मतलब कितने लोग इसे ढूंढ रहे हैं। और तीसरा, कंपटीशन, यानी कितनी दूसरी साइट्स इसी कीवर्ड के लिए रैंक करने की कोशिश कर रही हैं। तो कोई भी कीवर्ड चुनने से पहले इन 3 चीजों को जरूर देखना है। क्या ये हमारे काम का है? क्या लोग इसे सर्च भी कर रहे हैं? और क्या हम दूसरों से मुकाबला कर पाएंगे? और यहीं पर एक क्लासिक डायलेमा सामने आता है, हाई सर्च वॉल्यूम। इसका फायदा है कि ट्रैफिक बहुत मिल सकता है, लेकिन नुकसान, इसके लिए रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हाई कंपटीशन, इसका फायदा है कि यहां डिमांड है, ये साबित हो चुका है, पर नुकसान ये है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। तो सही कीवर्ड चुनना असल में मौके और मुश्किल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। चलिए अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने नक्शे पर कुछ छिपे हुए रास्ते ढूंढ रहे हैं, ऐसे रास्ते जिन पर भीड़ कम है लेकिन जो मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। और इन छिपे हुए रास्तों में सबसे पहले आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इनकी ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये क्या होते हैं? ये बहुत स्पेसिफिक, कई शब्दों वाले फ्रेजेस होते हैं। हाँ, इनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इनका कन्वर्जन रेट जबरदस्त होता है। मतलब जो लोग इन्हें सर्च करते हैं वो ठीक ठीक जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और इसलिए उनके ग्राहक बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हेड टर्म, जैसे शूज, बहुत ब्रॉड है ना, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टेल कीवर्ड, मेंस वाटरप्रूफ ट्रेल रनिंग शूज साइज 11। कितना स्पेसिफिक है। जो इंसान दूसरा वाला कीवर्ड सर्च कर रहा है वो खरीदने के बहुत करीब है, उसे बस सही जगह चाहिए। इसके बाद सोचना है कहाँ के बारे में, मतलब लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यूयॉर्क।
अगर कोई बिजनेस लोकल है तो ये कीवर्ड्स तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इससे हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारे आसपास हैं और सच में हमारी सर्विस ले सकते हैं। और फिर आता है कब का सवाल, यानी सीजनैलिटी। लोगों का सर्च करने का तरीका मौसम, त्योहारों और इवेंट्स के साथ बदलता रहता है। जाहिर सी बात है, विंटर कोट सेल की खोज गर्मियों में तो कोई नहीं करेगा और समर ड्रेस की खोज सर्दियों में कम होगी। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को इन टाइम बेस्ड बदलावों के हिसाब से अडैप्ट करना आना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टूल्स और फाइनल टचेस। यहाँ हम उन टूल्स की बात करेंगे जो हमारा नक्शा बनाने में मदद करते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उस नक्शे को और सटीक कैसे बनाया जाए ताकि कोई गलत मोड़ न ले। देखिए, ये काम अकेले नहीं करना है। मार्केट में बहुत से शानदार टूल्स मौजूद हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, एचरेफ्स, SEMrush, मोज, आंसर द पब्लिक, ये सब आपको सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और नए नए कीवर्ड आइडियाज ढूंढने में मदद करते हैं। मतलब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आप डेटा के आधार पर फैसले ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, नेगेटिव कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? सोचिए, ये हमारे नक्शे पर रॉन्ग टर्न का निशान लगाने जैसा है। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम अपने PPC कैंपेन्स में डालते हैं ताकि हमारी एड्स फालतू की इररेलेवेंट सर्चेस पर ना दिखें। इससे पैसा भी बचता है और रेलेवेंस भी बढ़ती है। और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पहला कदम, पता लगाइए कि कौन से इररेलेवेंट शब्द आपके ऐड को ट्रिगर कर रहे हैं। दूसरा, उन शब्दों को अपनी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डाल दीजिए और नतीजा, आपकी टारगेटिंग बेहतर हो जाएगी और फालतू का एड स्पेंड कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचते हैं पर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं, तो हम फ्री शब्द को नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे। सिंपल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कीवर्ड रिसर्च सिर्फ शब्द ढूंढना नहीं है, ये अपनी ऑडियंस के लिए एक रास्ता बनाना है, एक नक्शा तैयार करना है, एक साफ सोचा समझा नक्शा जो किसी भी बिजनेस को इस डिजिटल दुनिया में सही राह दिखा सकता है। तो अब नक्शा तो तैयार है, सवाल बस ये है कि ये आपकी ऑडियंस को कहाँ ले जाएगा।